बहुत ज्यादा प्राउड से बोल सकती हूँ मैं, अपने इंडिया के पास भी एक ऐसी फिल्म थी जो हॉलीवुड से 100 टाइम्स बेटर है। अगर इंडिया से उसको ऑस्कर के लिए भेजा जाता तो पूरी दुनिया में नंबर 1 का सपना कब का सच हो जाता। मंजूमल बॉयज की बात कर रही हूँ मैं। फिल्म का एक एक सेकंड इतना स्पेशल है कि इंटरनेशनल सिनेमा बनाने वाले भी इस फिल्म के डायरेक्टर से ट्यूशन लेने आएंगे, लेकिन खुद वो डायरेक्टर वापस आए हैं अपनी देसी ऑडियंस के पास फिर से एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सिनेमा लेकर। और थैंक्स टू अपनी महान ऑडियंस, फिल्म का हाइप जीरो है क्योंकि सब हॉन्टेड 3D देखने में बिजी है ना। ये वाला मजा ऑस्कर टाइप फिल्मों में कहाँ आता है। बालन द बॉय फिल्म के नाम पे मत जाना, छोटा बच्चा समझ के इनको आंख दिखाई ना तो सीधा आंख के बीचों बीच बंदूक की गोली पड़ेगी। 2.5 घंटे का ऐसा साइकोलॉजिकल सिनेमा जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ खुद अनुराग कश्यप ने की थी इंटरनेशनल फेस्टिवल में, और तब से ही मैं बुरी तरह फिल्म का पीछा कर रही थी। और फाइनली जब सिनेमा देखा तो सच बताऊं, सारी एक्सपेक्टेशंस को ना सिर्फ क्रॉस कर दिया बल्कि दिल में फिर से प्राउड फीलिंग आई है। वो मीम याद आ गया, अमेरिका क्या बोलता था, एक छोटे से मिसिंग लड़के की कहानी है बॉस, जिसकी जिम्मेदारी दी जाती है पुलिस को उसके ओरिजिनल माँ बाप को ढूंढकर उनसे मिलाने के लिए। बाकायदा एक केस बन जाता है, लड़के की फोटो लेकर जांच पड़ताल होती है और इस बीच लड़का अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं बोलता, जबकि वो कौन है, कहां से आया, सब कुछ जानता है। इस फिल्म का एक दूसरा नजरिया भी है। हर लड़के की जिंदगी में उसका पहला प्यार उसकी माँ होती है, अपने बालन की भी है, लेकिन इस औरत को माँ बोला जाए या फिर नहीं, उसका जवाब इतना आसान नहीं है। पिछले 5-10 सालों का सबसे ईविल, चालाक और शैतान फीमेल कैरेक्टर बेबी डॉल तो बहुत देखी होंगी, ये एनाबेल की भी अम्मा है, लेकिन इसकी कहानी में इतनी ताकत है ना कि आप चाहकर भी इसे एक सेकंड नफरत नहीं कर सकते। रीजन इसका बेटे के लिए अनकंडीशनल प्यार। लेकिन क्या होगा जब बेटे के सर पे बंदूक रखी हो और ट्रिगर किसी तीसरे इंसान के हाथों में हो। एक बुढ़ी औरत के आते ही कैसे मामूली सी दिखने वाली फिल्म एक मौत के कुएं में बदल जाती है। यही है बालन का सीक्रेट प्लान, पहले दिल जीतना फिर दिमाग को फोड़ना। इस फिल्म को देखने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपको जीरो आइडिया नहीं है फिल्म किस बारे में होगी, इसकी कहानी क्या होगी, कैसे शुरू और कहां पे खत्म होगी। मोस्ट शॉकिंग इंटरवल सीन है इस फिल्म का, जिसकी बराबरी 2026 में कोई दूसरी फिल्म नहीं कर पाएगी, और इसका क्रेडिट फिल्म के हॉन्टिंग म्यूजिक को जाएगा। नोटिस करोगे तो फिल्म में बहुत कम डायलॉग्स हैं, 70% सीन में साइलेंस और म्यूजिक है जो बिना शब्दों के भी अपनी अलग सीक्रेट लैंग्वेज में बातें कर रहा है। 100% अनप्रिडिक्टेबल, बहुत ज्यादा यूनिक और बाकी थ्रिलर मूवी से बिल्कुल अलग कंटेंट। गारंटी है भाई, थिएटर से निकलोगे तो 100% कुछ नया साथ लेकर आओगे। फॉर एग्जाम्पल, फिल्म में जब कहानी 6 साल आगे बढ़ती है तो ऐसे चेहरे वाले एक्टर को कास्ट किया, आपको सच में लगेगा वो एक्टर बड़ा हो गया, इतनी रियल डिटेलिंग। और पहले से ही बता देती हूँ, फिल्म के क्लाइमेक्स को आप दूर दूर तक सपनों में इमेजिन नहीं कर सकते हो। लास्ट के 5 मिनट में आप भूल जाओगे ये एक इंडियन डायरेक्टर की फिल्म है। एंडिंग जैसे बॉक्सिंग में नॉकआउट पंच की तरह पड़ेगी। इजीली पिछले 10-15 सालों में इंडियन सिनेमा का मोस्ट सरप्राइजिंग क्लाइमेक्स जो नंबर 1 के लिए टाई कर सकता है एको फिल्म की एंडिंग से। आपने वो भी नहीं देखी ना, चुपचाप जाके फटाफट नेटफ्लिक्स पे देख लेना। कैसे बालन एक मदर सन रिलेशनशिप से रिवेंज ड्रामा में बदलती है, मर्डर जैसे क्राइम में उलझती है और मेंटल असाइलम पागल खाने के ऑडियंस को दर्शन कराती है। इस फिल्म की राइटिंग आउट ऑफ कंट्रोल है बॉस, पता नहीं जादूगर की टोपी से क्या बाहर निकलेगा। और फिल्म की एक्ट्रेस या छोटे बच्चे की एक्टिंग, इनके एक्सप्रेशन आपको सपनों में आके डराएंगे। सच्ची बताऊं, अगर ये इंडिया की जगह हॉलीवुड में बनती तो सिर्फ 1-2 नहीं, अलग अलग कैटेगरीज में बहुत सारी ऑस्कर की ट्रॉफी घर ले जाती। फिल्म के शार्प ऑडियो इफेक्ट्स, विजुअली इतने डार्क सीन्स क्रिएट कर देना, इंटरवल का टेंशन और क्लाइमेक्स का सस्पेंस, दांतों तले उंगली दबाना और डायरेक्टर के टेक्निकल डिसीजंस। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया है, जैसे कि फिल्म हिंदी डबिंग में भी रिलीज हुई है और उसकी क्वालिटी मास्टर लेवल की है। सॉन्ग्स भी हैं जिसके लिरिक्स प्रॉपर मीनिंग वाले हैं, नेटफ्लिक्स जैसे कानफाड़ नहीं है। इंडियन सिनेमा में चिदम्बरम का नाम गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। शाबाश, 1000 करोड़ का पीछा नहीं किया, 1000 करोड़ इमोशन से मिलवा दिया। बैक टू बैक इमोशंस और सस्पेंस में लाइफ टाइम सेटलमेंट करने वाले मास्टरपीस प्रोजेक्ट्स के लिए बालन को मिलेंगे 5 में से 4.5 स्टार्स और एक उम्मीद कि पब्लिक इसको बिल्कुल थोड़ा सपोर्ट जरूर करेगी। वैसे ये फिल्म हर टाइप के लोगों के लिए चाय की प्याली नहीं है, नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। एक बार जाके यूट्यूब पे पहले इसका ट्रेलर हिंदी में देख लो, उसके बाद डिसाइड करना आप ये झेल पाओगे या नहीं। टेक केयर, बाय बाय।